नमस्कार, मेरा नाम रूही है और अब आप सबके सामने आस्था देव जी की कहानी रिहाई पढ़ने जा रही हूँ। सुना कुछ? उसने पूछा, वो भी फुसफुसाकर। फोन पे फुसफुसाना मुझे तो कतई समझ नहीं आता। कोई खाली गोशा खोज लो, पर खाला तो खाला थी। मैंने कहा नहीं। शायद वो मेरा छोटा सा जवाब सुन के समझ गई मैं तवज्जो नहीं दे रही। गुड्डू नहीं रहा, उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देके कहा। जानती थी वो किसका जिक्र कर रही थी, फिर भी पूछा, कौन गुड्डू? अरे वही मुआ जो तेरे पीछे पड़ा था। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा सामने आ गया। खाला से नेटवर्क का बहाना बना के कॉल कट कर दिया। कभी इसी गुड्डू के कारण घर से निकलना मुश्किल था। बड़ी सड़क पे चिल्ला के कह दिया था, मोहब्बत नहीं इश्क है तुमसे मोमिना, आशिक को चैलेंज मत करो। दोस्त था वो मेरा सालों से। उसका ये फुतूर न तब समझ आया था मुझे, न अब। फिर न जाने कैसे पूरे कस्बे में खबर फैल गई। कस्बे की बात होती तो फिर भी ठीक था, घर में तो जैसे आग ही लग गई। अम्मी ने तो ऐसे ऐपों की फितरत लिस्ट बना रखी थी, और अब्बा वो तो जैसे गूंगे हो गए। उनकी इस चुप्पी ने अम्मी की जहर बुझी बातों से ज्यादा असर छोड़ा था मुझ पे। मेरे अंदर कुछ मर गया था। कल तक जो मैं आगे जाने के सपने देखा करती थी, अब गायब हो जाना चाहती थी। अगर भाईजान ना होते तो मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाती। भाईजान ने मेरे एडमिशन अपने कॉलेज में करवा दिया और फिर सालों हॉस्टल और कॉलेजों में गुजारे हुए मैं बहुत आगे निकल तो आई, पर मैं भूल नहीं पाई कि कैसे मेरी जड़ें काट दी गई थी वो किसी और की जिद की वजह से। ये मौत भी अजीब चीज है ना, लोगों के सारे ऐब भुला देती है। वैसे भी गुड्डू में किसी को ऐब दिखता ही कहाँ था, वो तो बेचारा था। उसने तो सच्ची मोहब्बत की थी। वो तो मैं थी जिसने मोहब्बत की कद्र नहीं की। संग दिल लड़की पहले थी या नहीं पता, ये पता नहीं, पर गुड्डू ने मेरे दिल में एक हिस्से को जरूर पत्थर कर दिया था। अब भी किसी को दोस्त कह देती, पर मान नहीं पाती। लोगों पे एतबार करना तो मैंने बंद ही कर दिया था। एक तरफा इश्क से नफरत थी मुझे, हमेशा रही, और गुड्डू से भी। पर जैसे आज नफरत भी दफन हो गई उसके साथ। बुरा लग रहा था कि कैसे किसी के मौत से मुझे दुख नहीं हुआ। एक खालीपन दिल में उतर सा रहा था, इसलिए दुआ में बैठ गई। मैंने दुआ मांगी, या खुदाया अब रिहाई दे दे उस आशिकी से जो उसके हिस्से आई थी, उस नफरत से जो उसने मुझसे पाई थी। अब रिहाई दे दे। आंसू का एक कतरा आंख के कोड़ों से लुढ़क गया। ये गुड्डू मौत के लिए था या मेरे हिस्से का, जो मेरे अंदर परसों पहले मर चुका था।